श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 है। श्रद्धा के विभाग, द डिवीजन ऑफ फैथ। श्लोक 26 एवं 27। देखो, पिछले श्लोकों में अपन ने ओम और तत् इन दो शब्दों के महत्व के बारे में जाना, और अब इस दो श्लोक में भगवान जो तीसरा शब्द है सत, ओम तत् सत तीन होते हैं ना, तो ओम और तत् के बारे में अपन ने सुन लिया। अब सत सत के बारे में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तद्धियं सदित्यवाभिधीयते। भगवान क्या कह रहे हैं कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाना है, उसी से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो क्या है? सत्य है। देखो, प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए ही होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहार हुए हैं। बिना सत्संग के, देखो ध्यान से समझें, बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तद्धियम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करना जैसी सेवाएं या भगवान के यज्ञ का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित हो सकता है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता रहा है और करना चाहिए और करते हैं। द एब्सोल्यूट ट्रूथ is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word Sat. The performer of such sacrifice is also called Sat. These are all works of sacrifice, penance, and charity which, true to the absolute nature, are performed to please the Supreme Person, O son of Pratha. See, the word प्रशस्ते कर्माणि or prescribed duties indicate that there are many activities prescribed in the Vedic literature which are
purificatory processes beginning from the time of conception up to the end of one's life. Such purificatory processes are adopted for the ultimate liberation of the living entity. In all such activities, it is recommended that one vibrate Om Tat Sat. The words Sat, Bhave and Sadhu Bhave indicate the transcendental situation. Acting in Krishna consciousness is called Sat, and one who is fully conscious of the activities of Krishna consciousness is called a sadhu. In the Srimad Bhagavatam, it is said that the transcendental subject matter becomes clear in the association of the devotees. The words used are Satam Prasangat. Without good association, one can't achieve transcendental knowledge. When initiating a person or offering the sacred thread, one vibrates the words Om Tat Sat. Similarly, in all kinds of performance of yajna, the object is the Supreme Om Tat Sat. The word Tadarthiyam further means offering service to anything which represents the Supreme, including such service as cooking and helping in the Lord's temple, or any other kind of work for broadcasting the glories of the Lord. These supreme words, Om Tat Sat, are thus used in many ways to perfect all activities and make everything complete. Hare Krishna, Om Tat Sat.